नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है भारतीय संसद से है, इसे संसद से है, जिसमें से टोटल हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, इस पर छाँट के क्वेश्चन लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, या सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम संसद का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आज का है, कह रहा कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे संसद कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा होगा संसद। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय जो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है जो है संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा जो होता है संसद का लोकप्रिय सदन होता है। बात करें संसद का अस्थाई सदन क्या होता है? तो संसद का जो अस्थाई सदन होता है वह राज्यसभा होता है। संसद का लोकप्रिय सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, और अस्थाई सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया, किसे किया गया है? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों को वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? जो संसद के सदन के जो सदस्य होते हैं विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 105। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 105 के। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग नहीं है कौन सा संसद का? तो उपराष्ट्रपति जो है अनन्य भाग नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, कह रहा भारतीय संसद में शामिल हैं, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति हैं, या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा है, या सी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद में जो शामिल है राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा, लोकसभा तीनों शामिल हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक, आगे बात करें तो इसमें पूछा है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अंग पूछा है दोस्तों, तो कितने अंग हैं? तो अंग 3 हैं। कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछे भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनेगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कि एक संघ होगा और उसके संसद जो है संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनाएंगे। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? इनमें कौन असत्य है? लोकसभा को जो है संसद का प्रथम सदन कहा गया है, या राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, या राज्यसभा को एक अस्थाई सदन है? नहीं दोस्तों, यह बात गलत कही गई है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है?
इनमें से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा होता है? नहीं, यह बात गलत कही गई है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है? तो यह भी बात जो है 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा होती है? हाँ, यह बात सही कही गई है। जो है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है? यह भी बात सही है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, यह भी बात सही है। तो उपयुक्त हमारा सभी बातें जो कही गई हैं सही कही गई हैं। आगे बात करते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। पहला निम्न सदन पूछा है, उसके बाद उच्च सदन कौन से होते हैं? तो निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए हमारा होगा राष्ट्रपति। आगे बात करें तो पूछा है भारतीय संसद की संप्रभुता जो है प्रतिबंधित है। भारतीय जो संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, कहाँ है? न्यायिक समीक्षा से। कहाँ से? न्यायिक समीक्षा से। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की पूछा है संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त में से सभी? तो जो संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, मतलब उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कह रहा कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम जो है कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 क्षेत्रों के बीच में जो है कितना अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का? तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक जो होता है उसमें दोनों सदनों की बैठक होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 20 नंबर का। इसमें कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा होगा राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएं तब होती है, या लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद हो जाते हैं तब, या फिर संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। राज्यसभा और लोकसभा में जब मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर का कह रहा है, इसमें है कि संसद जो है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? जो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, क्या होता है? एक बिल जिस पर जो है दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना, यह होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध हो जाता है तो उसका जो है समाधान कौन करता है? तो उसके समाधान जो करते हैं संसद का संयुक्त सत्र करता है। ऑप्शन सी हमारा होगा संसद का संयुक्त सत्र करता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा है स्वतंत्र भारत में संसदीय जो है इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इतिहास में अभी तक कितनी संयुक्त बैठक बुलाई गई है स्वतंत्र भारत के बाद? 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार? तो संयुक्त बैठक अभी तक बुलाई जो गई है 3 बार बुलाई गई है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा होगा 3 बार। आगे की बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछ रहा है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं?
पूछा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो होते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी कभी जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर देते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कभी कभी अध्यक्षता कर देते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक, कभी कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी अधिवेशन की अध्यक्षता कर देते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या फिर राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी हमारा होगा, राष्ट्रपति करते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछ रहा है भारत की संसद के दोनों जो है सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? किस लिए आयोजित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, या भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए, या संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने पर जिस पर दोनों का मतभेद हो। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वह उस पर जो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने पर बुलाया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछ रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। जो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है उसे क्या कहा जाता है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत द्वारा, या फिर दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, दोनों सदनों की उपस्थिति तथा जो है मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा पारित होता है विधेयक। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि संविधान संशोधन जो प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? जब संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। क्या होता है जो प्रथम विषय होता है? शून्यकाल होता है, या प्रश्नकाल होता है, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, या फिर स्थगत प्रस्ताव होता है? तो जो कार्यवाही सूची का प्रथम विषय होता है वह प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूछा है कौन सी प्रथा जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा जो संसद प्रणाली में भारत की देन है? शून्यकाल का, या कटौती प्रस्ताव का, या फिर स्थगन प्रस्ताव का, या मंत्रालयों की मांगों पर जो है गिलोटिन किया जाता है? तो जो भारत की देन है यह शून्यकाल का है। ऑप्शन ए हमारा होगा, शून्यकाल का। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कह रहा कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है कि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक अगर कोई सदस्य है, संसद का सदस्य अगर बिना बताए किसी को अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर वह जो है 60 दिन से अधिक रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, अगर वह किसी को सूचना नहीं दिया है तब। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा होगा, 2 बार। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? कौन सा विधेयक है जिसे दोनों सदनों में अलग अलग विधि जो है
अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है। किसका? तो जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन को भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसदों के वेतन का निर्णय करते हैं, कौन करते हैं? संसद करते हैं, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो सांसदों का जो वेतन का निर्णय करते हैं वह सांसद करते हैं। क्या करते हैं? संसद करते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? गणपूर्ति या फिर कोरम भी कहा जाता है। तो कितना जो है चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए कितने आवश्यक होते हैं? कितने भाग? तो 1/10 भाग। ऑप्शन ए हमारा होता है 1/10 भाग। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है 40 नंबर में कि संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय जो प्रणाली वाली सरकार होती है उसे किस नाम से और जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, या संघीय सरकार, या फिर राष्ट्रपतीय सरकार? तो सही आंसर जो होगा, संसदीय प्रणाली को जो अन्य नाम से जाना जाता है उसे संघीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय सरकार। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कौन सी बातें गलत कही गई? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संसद बनती हैं, या फिर लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं? यह बात गलत कही गई दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, यह बात सही नहीं कही है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, होते हैं लोकसभा में मनोनीत सदस्य भी। आगे बात करें तो इसमें कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? संविधान लागू होने के बाद जो है त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1980 में, 1989 में, 1991 में, या 1977 में? तो संविधान लागू होने के बाद जो है त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1989 में। ऑप्शन बी हमारा होगा 1989 में। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि अस्थाई संसद भारत में कब अस्तित्व में आया? जो अस्थाई संसद है भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? पूछा है, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही आंसर जो होगा 17 अप्रैल 1952 तक। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसमें कह रहा कि भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 या फिर 1947 में? तो संसद का जो उद्घाटन हुआ था 1927 में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, जो संसद के दोनों सदनों का 17वासन कौन करता है? दोनों सदनों का 17वासन कौन करते हैं? तो इसको राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी हमारा होगा राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।